हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अक्सर स्टूडेंट्स एक कन्फ्यूजन में होते हैं कि एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट का वेटेज कितना होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें प्रिपेयर करते वक्त किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएसआई के पिछले पेपर्स, खासकर 2017 और 2021 में जो हिंदी के क्वेश्चंस आए थे उनके पैटर्न के बारे में। इससे आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर का फोकस किन टॉपिक्स पर होता है, कौन से चैप्टर्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए जाते हैं और कौन से टॉपिक्स को इग्नोर करना आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है। मैं आपको डिटेल में एनालिसिस करके दूंगा ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन दे पाएँ। और हाँ, सिर्फ क्वेश्चंस और एनालिसिस तक बात सीमित नहीं रहेगी। आज आगे चल के हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हिंदी की बेस्ट बुक्स कौन सी हैं जो स्पेशली यूपीएसआई के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि गलत मटेरियल के साथ पढ़ना अक्सर स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट कर देता है। लेकिन अभी इस वीडियो का फोकस होगा प्रीवियस ईयर के सवालों को समझना और उनके पैटर्न को डिकोड करना। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि अगर आपने इसे ध्यान से समझ लिया तो आपकी हिंदी की प्रिपरेशन एकदम क्लियर और टारगेटेड हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसका सिलेबस क्या होता है, मतलब कि जो यूपीएसआई में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और उनका वेटेज क्या रहता है और उनके कितने क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस कितने नंबर के होते हैं, वो सारा सब कुछ हम पहले देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे स्पेशली हिंदी के सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले एग्जामिनेशन जो होता है उसमें क्या क्या आती है, सबसे पहले आती है सेक्शन 1 हिंदी। हिंदी में क्या होता है कि 40 प्रश्न होते हैं और जो कि 100 नंबर का होता है, मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 नंबर का होता है इसमें। और सेक्शन 2 में क्या होता है, ये जीएस का पोर्शन होता है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, मूल विधि पूछी जाती है, हमारा संविधान के क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं और फिर जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मूल विधि के लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और संविधान के लगभग 14 से 16 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हमारे सारे जीके के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से टोटल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी 100 नंबर का हमारा होता है। अब देख लेते हैं, थर्ड सेक्शन होता है हमारा मैथ्स का। मैथ्स में क्या होता है कि 40 क्वेश्चंस आते हैं, ये भी 100 नंबर का होता है। और मैथ्स में कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार 2017 और 2021 की जो परीक्षा हुई थी उसके मैथ्स वाले सेक्शन में कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐड किए गए थे, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैथ्स के सिलेबस में अगर रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 40 क्वेश्चंस में रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होंगे। अब देख लेते हैं हम रीजनिंग के। इसमें मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें से 40 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स के ये भी होगा। तो दोस्तों, ये है हमारा ऑफिशियल सिलेबस। यही ऑफिशियल जो मैंने अभी आपको पीछे बताया है। प्रश्नों की संख्या सामान्य हिंदी की 40 और कितने अधिकतम अंक 100। अब मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, प्रश्नों की संख्या 40, अधिकतम अंक 100। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, प्रश्नों की संख्या 40, अधिकतम अंक 100। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, प्रश्नों की संख्या 40 और अधिकतम अंक 100। टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, टोटल हमारे हो जाते हैं 160 क्वेश्चंस और ये 400 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर होता है और उसमें नो नेगेटिव मार्किंग होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। अब देख लेते हैं अपना हिंदी सब्जेक्ट के डिटेल सिलेबस के बारे में। हिंदी सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा गया था 2017 और 21 में, का सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, पहले हम लोग हिंदी के उन टॉपिक्स को देखेंगे कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। फिर इसके बाद हम ये भी देखेंगे किन टॉपिक्स के 2017 और 2021 में क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले क्या आता है, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, कवि, लेखक, रचनाएं। और क्या आता है, अपठित बोध से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। हिंदी व्याकरण और मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन आते हैं। तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थिक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक, सर्वनाम विशेषण क्रिया, कालवाच्य अवयव, उपसर्ग प्रत्यय संधि, समास विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस छंद अलंकार, हिंदी और उनकी अन्य भाषाएं। यही पूरे जितना सब कुछ मेंशन है ये सारा ऑफिशियल सिलेबस मेंशन है। देखिए, जो मैंने आपको पीछे बताया ये सारा कुछ वही ऑफिशियल सिलेबस का था, सारा कुछ यही पूरे सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। तो अब हम देख लेते हैं अपना प्रीवियस ईयर 2017 और 21 के क्वेश्चंस के एनालिसिस, जो कि हम लोग करेंगे अभी हिंदी सब्जेक्ट का एनालिसिस। ये रहा दोस्तों पूरा हिंदी सब्जेक्ट का डिटेल एनालिसिस, जो कि मैंने आपके लिए एनालिसिस किया था और आप लोग देख सकते हैं कि हमने आपके लिए कितनी मेहनत की है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हिंदी में टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं। 40 क्वेश्चन आते हैं। तो 2017 का जो एग्जाम हुआ था उसमें हिंदी साहित्य से कितने क्वेश्चंस आए थे, 8 क्वेश्चंस आए थे, मतलब कि 8 प्रश्न पूछे गए थे। और जो 2021 में जो पेपर आया था उसमें से 11 प्रश्न पूछे गए थे। अपठित बोध से कितने प्रश्न पूछे गए 2017 में, 3। अन्य व्याकरण से कितने क्वेश्चन पूछे गए 2017 में, 29। और 2021 में 3 प्रश्न पूछे गए थे अपठित बोध से और 26 प्रश्न हमारी शेष
हिंदी से पूछे गए थे। अब हम लोग देख लेते हैं कि दोनों को मिलाकर हर चैप्टर से लगभग कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। वर्णमाला से लगभग 2 क्वेश्चंस आए थे दोनों परीक्षाओं में। समास में 2 क्वेश्चन, संधि में कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा गया, संज्ञा का 1 क्वेश्चन देखा गया लगभग, और सर्वनाम का 1 से 3 क्वेश्चन देखे गए, विशेषण का 1 क्वेश्चन देखा गया, क्रिया का 1 क्वेश्चन देखा गया, अव्यय का 1 क्वेश्चन देखा गया, काल से 1 या 2 क्वेश्चन देखे गए, वाक्य से कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा गया, वाच्य से 1 या 2 क्वेश्चन देखे गए, विलोम शब्द का 1 से 4 क्वेश्चन तक देखे गए थे, तद्भव और तत्सम से 1 से 2 क्वेश्चन देखे गए थे, शुद्ध वाक्य से या क्वेश्चन देखा गया था या नहीं भी देखा गया था, मतलब कि लगभग 1 क्वेश्चन तक देखा गया था, वर्तनी से 1 क्वेश्चन देखा गया था, वाक्यांशों के लिए एक शब्द के लिए 1 से 2 क्वेश्चन देखे गए थे, मुहावरों के लिए 1 क्वेश्चन देखा गया था, अनेकार्थी शब्द से 1 या 2 क्वेश्चन देखे गए थे, हिंदी साहित्य से 10 से 11, मतलब कि टोटल हमारा देख लो कि 8 से 9 क्वेश्चन, लगभग 10-11 क्वेश्चन तक देखे गए थे। अपठित बोध से हमारे 3 क्वेश्चन देखे गए थे। उपसर्ग प्रत्यय से 1 से 3 क्वेश्चन तक देखे गए थे। वचन से 1, लिंग से 1 या 2, कारक से 1, शब्द भेद से 0 से 1, विराम चिन्ह से 0 से 1, रस से 1 या 2 क्वेश्चन, छंद से 1 क्वेश्चन, अलंकार से 1, पर्यायवाची शब्द से 1। दोस्तों, ये आपको देखकर एक आइडिया लग गया होगा कि आपको किस टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए और किस टॉपिक को आप इग्नोर कर सकते हैं। मैंने आपसे बोला था स्टार्टिंग में कि मैं आपको बेस्ट बुक भी बताऊंगा हिंदी के लिए, तो जिन स्टूडेंट्स के पास कोई भी बुक पहले से है जो मैं बुक बताऊंगा तो वो उसी बुक से पढ़े। हमारा क्या मानना है कि मिनिमम रिसोर्सेज और मैक्सिमम रिवीजन। अगर हम लोगों के पास ज्यादा रिसोर्सेज रहेंगे तो हम लोग कंफ्यूज होते रहेंगे कि किससे पढ़ें या किससे ना पढ़ें। आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस पड़े होते हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, हमको लगता है इन टीचर से पढ़ लें, इनका शायद आ जाए, लेकिन असल में क्या होता है कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया है ना किसी से, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, केवल आपको वही सब रिवाइज करना होता है बार बार। अगर आप लोग उसी चीज को बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग अपनी बेस्ट बुक्स के बारे में। तो दोस्तों, ये है हमारी बेस्ट बुक्स जो कि मैंने अभी तक की परीक्षाओं में या यूपीएसआई की परीक्षा के लिए कोई भी हिंदी जिसमें आती हो ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें कि इन बुक्स में क्वेश्चन ना मिले हो। वो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि यूनिवर्सल की राजपाल सिंह यार की जो बुक आती है वो आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक में क्या है, जिन स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं पता है हिंदी के बारे में वो अपना स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकता है। और क्योंकि इसमें पहले चैप्टर की थ्योरी दी गई है, उसके बाद उसी चैप्टर से प्रीवियस ईयर के जितने भी हिंदी के क्वेश्चंस पूछेंगे अलग अलग परीक्षाओं में, यहाँ तक कि पीसीएस, आरओ सारी परीक्षाओं के हिंदी के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं और उसके बाद इस आंसर की भी दी गई है। हम लोग देख लेते हैं आदित्य पब्लिकेशन की जो समान हिंदी की बुक आती है। आदित्य पब्लिकेशन की भी बुक अच्छी है, आप लोग इसे भी प्रेफर कर सकते हैं। और ये जो बुक है घटना चक्र की, ये घटना चक्र में क्या है कि इसमें आप केवल प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी का कोई ऐसा नहीं दिया गया है कि इसमें चैप्टर वाइज थ्योरी दी गई हो। इसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं पेपर्स के और वो क्वेश्चंस के नीचे ही आपको उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, आप उसी से अपना रिवाइज कर सकते हैं। तो ये बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अगर आपके पास कोई भी इन तीनों बुक है तो आपको अन्य कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। कृपया करके इन्हीं बुक्स को हमेशा पढ़ते रहें और इन्हीं को रिवाइज करते रहें, इन्हीं से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें और मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करते रहें। मॉक टेस्ट दोस्तों बहुत जरूरी है। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया, खुद का आपने मूल्यांकन नहीं किया, तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, आप लोग मॉक टेस्ट लगाते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जिन लोगों ने ये वीडियो देखा उनको बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों तक। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।